हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ टॉपर्स आईएएस। आइए बात करते हैं आज के द हिंदू में एडिटोरियल आर्टिकल के रूप में आए हुए एक न्यूज़ को लेकर के, जो कुछ इस तरीके से है कि व्हाट नंबर्स डू नॉट रिवील अबाउट टाइगर कंजर्वेशन। मेनली इस पर्टिकुलर आर्टिकल में नंबर को लेकर चर्चा करा गया है, और इससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसे लिखने के पीछे का लॉजिक ये रहा कि आज इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट करा जा रहा है ग्लोबली। ये इंटरनेशनली मतलब पूरे वर्ल्ड में ये आज सेलिब्रेट करा जा रहा है। सबसे खुशी की बात यह है कि हम लोगों ने एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की वजह से इस स्पेसीज़ को जो है ना विलुप्त होने से बचा लिया है। एक ऐसी स्पेसीज़ है जिसे हम लोगों ने विलुप्त होने से बचा लिया। कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं और इसकी क्या आगे गारंटी है कि ये ऐसे ही बनी रहेगी, तो थोड़ी बहुत इश्यूज़ भी देखने को आई है, थोड़ी चिंता कह सकते हैं, कंसर्न। तो देखते हैं कि क्या कंसर्न है कि बस नंबर ही बढ़ रही है। दैट मीन्स हमें किस चीज़ को फॉलो करना है, जो जनरली हम लोग कहते हैं कि नॉट ऑलवेज डिपेंड ऑन क्वांटिटी, क्वालिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो क्वालिटी किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है और क्या क्वालिटी में दिक्कतें आ रही हैं, उसके बारे में भी इसमें चर्चा करी गई हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। मेनली वर्ल्ड में क्या हो रहा है, टाइगर की जो जनसंख्या है वो इंक्रीज़ कर रही है ग्रेजुअली, ठीक है। यहाँ एक वर्ड दी गई है एक्सटिंक्शन, इसका जस्ट अपोजिट टाइगर के लिए लागू होता है। और कल के ही प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है, कल के लेक्चर में, कि हमारे यहाँ जो है ना मध्य प्रदेश का जो क्या था, कूनो था ना, कूनो नेशनल पार्क था, उसमें चीता को लाने की बात करी गई है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। तो किस वजह से लाई जा रही है, क्योंकि हमारे पास नहीं है अब उस अमाउंट में, तो इसे हम कहीं बाहर से मंगवा कर अपने पास रखेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति हमारे इसके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, इसी वजह से भी हमें खुश होना चाहिए, गर्व महसूस होनी चाहिए कि हम लोगों ने इतना बेहतर काम किया है। गवर्नमेंट ने हमारे इतना अच्छा एक इनिशिएटिव लेकर इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो देखेंगे क्या क्या इनिशिएटिव्स ग्लोबली ली गई, इंडिया लेवल पे ली गई, और क्या क्या चीज़ें जो हैं इसे यहाँ तक पहुँचने में मदद की, और आगे इसे बरकरार रखने के लिए कि ये डाटा ऐसे ही रहे, इंक्रीज़ ही हो, जहाँ तक डिक्रीज़ ना हो, मतलब एक्सटिंक्ट ना हो जाए गलती से भी। तो उसके लिए कहीं थोड़ी थोड़ी इश्यूज़ हैं, उसे ठीक करने की ज़रूरत है, उस पर भी बात करी जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो है ना टाइगर, इसे हम लोग इकोसिस्टम में या फिर कह सकते हैं स्पीसीज़ का काइंड ऑफ अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला माना जा रहा है, ठीक है। तो इसमें सवाल उठाया है इन्होंने कि क्या नंबर ही मात्र काफ़ी है इसके एक्सटिंक्शन को रोकने के लिए, या फिर उसमें ये भी तो देखना है कि उसमें कोई दिक्कतें ना हो, फॉल्ट ना हो, कोई बीमारी ना हो, कि चलो भाई नंबर तो बढ़ रही है बट कोई बीमारी आ गई, किसी के अंदर कोई तकलीफ़ है, तो फिर क्या फ़ायदा। तो इन सब बातों को लेकर के थोड़ी सी बात करी गई है कि नो डाउट नंबर तो इम्पॉर्टेंट है ही। हम लोग मेनली क्या करते हैं, देखिए टाइगर रिज़र्व के लिए क्या करते हैं, बैरिकेड कर देते हैं जगह को, ठीक है। मान लीजिए एक जगह लिए, इसको बैरिकेड कर दिया या फेंसिंग कर दिए, फेंसिंग कर दिए। वैसे तो ये जानवर, सॉरी एनिमल, घूमने वाले हैं, इधर उधर भ्रमण करते हैं। पहले तो हम लोग इसे खेतों में, फार्म्स पे देख लिया करते थे, गाँव में, बट इसे अब इससे न लोगों में दिक्कत हो, न उनको दिक्कत हो, तो दोनों के सेफ्टी के लिए इसे बैरिकेड या फेंस करके इसे रखा जाता है। तो स्पेस तो लिमिटेड है, बट जब यहाँ पे रखा जाएगा तो इनके अंदर मीटिंग वगैरह भी तो होगी, आइसोलेट कर दिया गया इन्हें, मीटिंग वगैरह हो गई, तो ये फिर इसके डेंसिटी या फिर कह सकते हैं जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ती जाएंगी, ठीक है, नंबर इंक्रीज़ करती जाएंगी, और कर भी रही हैं, ये नेचुरल बात है, और कर भी रही हैं। तो इस हिसाब से कह सकते हैं ठीक है, नंबर तो इम्पॉर्टेंट है ही, और साथ में ये जो है बहुत सारे चीज़ों को डिराइव भी करती है। लेकिन एक दो चीज़ें मिस कर जाती हैं, क्या, डाइवर्सिटी, डिफरेंट नहीं हो पाते हैं। साथ में इनके जेनेटिक डाइवर्सिटी को लेकर के, डाइवर्सिटी में रेंज डाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट डाइवर्सिटी कह सकते हैं, इन सब में दिक्कतें आ रही हैं, कमी आ रही हैं। साथ में आपको इनके जेनेटिक डाइवर्सिटी की कमी आ रही है। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट प्रकार के कह सकते हैं, उसमें दिक्कत आ रही हैं। तो इनके जीन्स
अगर एक जगह क्लोज्ड हैं और इसी में सारे हैं, तो इनके जीन्स तो जो एक थे उन्हीं के अनुसार ये बाकी सारे जनसंख्या बढ़ती जा रही हैं, इनमें तो चेंजमेंट आ ही नहीं रहा। और जहाँ तक जितने कुछ स्टूडेंट्स यूपी बिहार से अगर बिलोंग कर रहे होंगे तो उन्हें समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग हमारे यहाँ जो पेट एनिमल होती हैं काऊ, इन सब का मेटिंग के दौरान क्या करते हैं कि डिफरेंट स्पीसीज़ के साथ इनकी मेटिंग अगर जब होती है ना, तो इसके जो नेक्स्ट जो ब्रीड होते हैं वो हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। हाइब्रिडाइज्ड होते हैं इसका क्या मतलब है कि उनकी क्वालिटी जो होती है ना, वो अगर सेम ब्रीड के हो या सेम ब्रीड के हों तो उनसे काफ़ी बेहतर होती है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि इसका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि ब्रीडिंग या मेटिंग के दौरान कुछ फॉल्ट्स रह जा रहे हैं जो कि सेम रहने के कारण इसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए। मेनली इसको लेकर के बातें करी जा रही है। जैसे कि हम इसे आइसोलेट कर देते हैं, एक एरिया में कन्फाइंड कर देते हैं, तो क्या होती है, इनर ब्रीडिंग हो गई। इनर ब्रीडिंग हो गई, इसमें क्या होगी, जेनेटिक्स में फॉल्ट आ जाएंगे। इसी पर इन्होंने चर्चा करा है कि जेनेटिक्स में फॉल्ट आ जाएंगे। तो एक एग्जांपल भी दिया है इन्होंने कि पीपल हैव ऑलवेज वंडर्ड व्हाई ब्लैक टाइगर्स वर फाउंड ओनली इन द सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इन ओडिशा। Our recent work on pseudo-melanistic or black tigers found in Odisha has demonstrated the genetic effects of isolation। देखिए क्या बताया गया, आइसोलेशन, इनको अलग रखा गया। अरे सबसे सिंपल सी बात है कि अगर इसको एक ही जगह पे रखेंगे और एक ही कह सकते हैं कि स्पीसीज़ के सारे होंगे, एक ही ब्रीड के होंगे, तो जो नेक्स्ट जनरेशन भी उनकी आएगी वो तो सेम ही आएगी, उनमें डिफरेंस होगी ही नहीं, बेटर क्वालिटी भी नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं कमी ही दिख जाती हैं। इस वजह से इसमें डाइवर्सिटी लाने की बेहद ज़रूरी है। ये बातें इसमें से निकल कर आई है। तो मेनली हम कह सकते हैं इसमें हमें सोचना है, रीथिंक करना है कि बस नंबर पे ही ध्यान ना रखें, हम इनके इस जीन्स को लेकर भी काम करें, इनके जीन्स के लिए जो है सो डाइवर्सिटी को लाएं और डाइवर्सिटी ला करके इनके जेनेटिक इश्यूज़ को ख़त्म करें। तो ये आर्टिकल इसी बात को कहती है, एक दो जगह मैंने आपको एग्जाम्पल से दिखा दिया। मेनली इंटरनेशनल टाइगर डे को लेकर के भी इन्होंने कहा है कि सेलिब्रेट करी जाती हैं, कैसे क्यों सेलिब्रेट करी जाती हैं आज ही के दिन, ये कैसे आया, इसको भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इंडिया के द्वारा भी क्या इनिशिएटिव्स ली गई हैं उनको भी चर्चा करेंगे। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो मैं बता रहा हूँ कि अपने इंडिया में जो सेंसस हुई टाइगर की पॉपुलेशन की, तो मध्य प्रदेश सबसे टॉप पर रहा, ठीक है, और सेकंड नंबर पे कर्नाटका आता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ टाइगर्स हैं, सेकंड नंबर पे कर्नाटक हैं। ये हमारे इंडिया के दो पर्टिकुलर प्लेस हैं जो कि फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे आते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो इंडिया की हमारे दिमाग में आता है कि इंडिया किस तरीके का ले रहा है कंजर्व करने के लिए इनिशिएटिव्स, ले भी रहा है या नहीं, तो बिल्कुल ले तो रहा ही है, तभी तो इतने अच्छे रिजल्ट्स निकल कर आए हैं। और क्या ले रहा है उसके बारे में देखते हैं। इंडिया ही नहीं, ग्लोबली वर्ल्ड लेवल पर ये चीज़ें ली जा रही हैं। देखिए कुछ बातें मैं यहाँ जो मैंने आपको स्लाइड्स दे रखे हैं उसे भी बता देता हूँ। इंडिया मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ द फैक्ट दैट देयर आर अदर फैक्टर्स क्रिटिकल टू इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ दिस। अदर फैक्टर्स में क्या हो गया, वही जीन्स को लेकर के बात की जा रही, डाइवर्सिटी को लेकर के बात करी जा रही है। 29 जुलाई को इंटरनेशनल या ग्लोबल टाइगर डे है, ठीक है, जिसे हमने एक एटलीस्ट वन इंडेंजर्ड स्पीसीज को हमने बचा लिया, उसी के रिकवरी के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि IUCN के असेसमेंट के द्वारा हमें ये बताया गया कि टाइगर्स नंबर हैव इंक्रीज बाय 40% सिंस 2005। दिस इज कॉज फॉर सेलिब्रेशन। टाइगर का जो नंबर है 2005 की अपेक्षा अभी 40% इंक्रीज हो चुकी है। लेकिन जहाँ तक बाकी स्पीसीज़ को लेकर हम लोग देखते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं कि चीज़ें घट रही हैं, कम हो रही हैं। क्यों? हंटिंग के वजह से, पोचिंग के वजह से, हैबिटेट लॉस के वजह से। लेकिन ये बहुत अच्छी रिज़ल्ट है इंडिया के लिए, और यही रीज़न है कि इससे प्रीलिम्स में भी हो सकता है, मेंस में भी हो सकता है, क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं।
क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी एनिमल को इंक्रीज़ करवाना। ये नेचुरल चीज़ें हैं ना, तो कैसे इसे हम आर्टिफिशियल तरीके से कर सकते हैं? ये नेचुरल चीज़ें, नेचुरल फेनामेना है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन साथ में कह भी रहे हैं कि स्पेशल अटेंशन इज़ नीडेड फॉर पॉपुलेशन दैट आर बिकमिंग आइसोलेटेड एंड फेसिंग द जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच आइसोलेशन। इसके वजह से जो जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, जो मैंने यहाँ बताया था इस वाले पोर्शन में, कि किस तरीके से जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे समझ सकते हैं। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर चालू करी गई थी। इस पर जो है ना क्रोनोलॉजिकल कह सकते हैं कि क्वेश्चंस भी आए हुए थे। आई थिंक 2020 के आसपास इस पे क्वेश्चंस आए हुए थे। एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट को लेकर, प्रोजेक्ट टाइगर, इनके क्रोनोलॉजी में क्वेश्चंस आए थे। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? ये जो है ना 1973 में लॉन्च करा गया था। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लॉन्च करा गया था। इसमें क्या था, इस स्कीम के तहत सेंटर जो है फंडिंग करेगी उन स्टेट्स को जहाँ पे टाइगर कंजर्व करी जा रही हैं, और ये देखभाल कौन करेंगे? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इन्हें देखभाल करेंगे। ये क्या है? ये कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है ये स्टेचुरी बॉडी है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। स्टेचुरी बॉडी का मतलब ये हो गया कि इसे किसी एक्ट को पारित करके, एक्ट के द्वारा इसे बनाया गया है ज़रूरत महसूस होने पर। ये पहले नहीं थी, बट इसे ज़रूरत महसूस होने पर बना दिया गया, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत ही आता है, अंतर्गत ही आता है। ये कब इस्टेब्लिश हुई? 2005 में इसकी निर्माण हुई कह सकते हैं, या फिर बनी थी 2005 में। किसके रिकमेंडेशन पे? टाइगर टास्क फोर्स, एक फोर्स रही होगी जो टाइगर को लेकर काम कर रही थी। उन्होंने रिकमेंड करा कि इसकी ज़रूरत है, इसे आप बनाइए, और इसके बाद ना इसे कुछ पावर्स एक्स्ट्रा दिए गए थे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा अमेंड करके 2006 में इसे पावर्स दिए गए थे। इस एक्ट को लेकर के भी 2022 में, हाँ आई थिंक 2022 में ही प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछी गई हैं। हाँ, या प्रीलिम्स में इसको लेकर के जो अभी रिसेंटली 5 जून को शायद हुई हैं, उसमें ये क्वेश्चंस इसमें आई हुई थी। ठीक है, तो इस वजह से भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इस टॉपिक को कवर कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट इस वजह से भी हो जाता है, जब क्वेश्चंस पूछे गए तो इम्पॉर्टेंट तो है ही। तो ये हमारे कुछ इंडिया के इनिशिएटिव्स रहे हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या रहे हैं? ग्लोबल टाइगर फोरम, देखिए ये क्या है? ओनली इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी है ये, इस्टेब्लिश्ड विद द मेंबर्स विलिंग कंट्रीज। कुछ मेंबर विलिंग कंट्रीज थे जो चाहते थे कि कंजर्व किया जाए टाइगर को, तो उन मेंबर्स के मदद से जो है इसे कंजर्वेशन के लिए लाया गया था। ठीक है, ये कब बनाया गया था? ये 1993 में बनाया गया था, इंटरनेशनल सिंपोजियम के द्वारा जब रिकमेंड करी गई थी। तो ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसके ऑफिसेस हैं, लोकेटेड हैं न्यू दिल्ली में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी इंडिया इसे लीड कर रही हैं, और लीड करने के लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास खुद ही इतना कैपेसिटी होनी चाहिए, मीन्स कि हम एक ऐसे एग्जाम्पल होने चाहिए जो इसे लीड करें। तो एग्जाम्पल कैसे बनेंगे? अगर हम खुद को इस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे कि येस आई हैव कंजर्व और वी हैव कंजर्व एन नंबर ऑफ टाइगर्स एंड इंक्रीजेस देयर क्वांटिटी। ठीक है, तो हम खुद को एक लीडर बना सकते हैं। तो यही हमारे इंडिया ने किया, उन्होंने कर दिखाया, फिर लीडरशिप ले ली, तो लोग बात भी मान रहे हैं और इन्हें कंटिन्यू कर रहे हैं। एक और चीज़ हुई थी, टाइगर रेंज की जो है कुछ कंट्रीज़ हैं, 13 कंट्रीज़ की जो हैं मीटिंग हुई थी। उसमें सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में उन्होंने साइन करा था ग्लोबल रेंज बाय 2022 को। की क्या साइन करा? एक डिक्लेरेशन टाइप ऑफ चीज़ कह सकते हैं कि साइन करा। ये है T+2, मतलब टाइगर को जो है ना 2 गुना कर लिया जाएगा। 2022 तक की बात करी गई थी कि had resolved to double tiger numbers across their global range by 2022 by signing the St. Petersburg Declaration on Tiger Conservation। इसे साइन करी गई थी, और वहीं पे ये चीज़ डिसाइड करी गई कि सेम मीटिंग में ही कि सेलिब्रेट करेंगे 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे, जिसे इंटरनेशनल टाइगर डे भी कहते हैं, और ये हमारे यहाँ भी सेलिब्रेट करी जा रही है, और आज के दिन ही इंटरनेशनल टाइगर डे है।
मेनली ये चीज़ें की क्यों गई, क्यों हम कोई भी चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, उस सेलिब्रेशन की वजह से लोगों में अवेयरनेस फैलती है। उस अवेयरनेस के वजह से क्या होगा कि उनकी सेफ्टी को हम लोग प्रोक्योर कर सकते हैं। तो और कंजर्वेशन में लोगों की हमें मदद भी मिलेगी कि बाय द वे कहीं पे अगर विलेज एरिया या कहीं भी देखा जाएगा तो उन्हें हंटिंग पोचिंग से बचा करके उसकी सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, विलेजर्स के द्वारा भी या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा भी। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। ये 13 कंट्रीज़ कौन कौन सी रही हैं? सबसे पहले हमारी इंडिया, देन बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओ, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रसिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये सारे कंट्रीज़ मिलकर इसके लिए काम कर रहे हैं। और आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसके कुछ स्ट्रेटेजीज़ बताए गए हैं फ्यूचर के लिए। देखिए क्या है, स्पेशल अटेंशन इज़ नीडेड फॉर पॉपुलेशन दैट आर बिकमिंग आइसोलेटेड। देख रहे हैं आइसोलेशन की बात करी जा रही है कि उसके लिए स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। एंड फेसिंग द जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच आइसोलेशन, इसके वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं। फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विल रिक्वायर अ डायलॉग बिटवीन सच डेटा एंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज इन ऑर्डर टू इंश्योर देयर सर्वाइवल। India is lucky to have so many wild tigers and we must work together to save them. इसलिए हमें वर्क भी करना चाहिए एक साथ मिलकर, ताकि इसको हम लोग बचाएं। इसे बचाने के लिए, सेव करने के लिए हमें विदाउट कोऑर्डिनेशन हम इसे नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें एक साथ मिलकर, जो इन सारे 13 कंट्रीज़ ने जिनके पास हैं, एक साथ मिलकर इस डे को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और इसे बचाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं और इसमें काफ़ी सफलता भी मिल रही है। तो इसके लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट को भी हम लोगों के तरफ से थैंक्स बोलना चाहिए। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट डे ज़रूर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। इसी तरीके से आप वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए। कोई इशू आए तो कमेंट करते रहिए ताकि उसको ठीक करी जाएंगी। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोज़ आपके पास फिर आते रहें।